नेक्स्ट है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो देखो करना ये है कि अब इसमें हमें अर्थ के अंदर घुस जाना है। तो देखो वैसे तो जो पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस पे ही होता है, तो हम जी की वैल्यू को लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोल पे होगा तो 10 लिख देते हैं, ठीक है। और अर्थ के सरफेस पे तो आपको वैल्यू पता है। अब हाइट के साथ भी हमने इफेक्ट देख लिया, हाइट के साथ देख लिया। अब आते हैं डेप्थ पे। डेप्थ पे क्या होगा, देखो टेक्निकली होता क्या है, ग्रेविटी उस वाले मास की वजह से लगती है जो मास आपके नीचे होगा, नीचे मतलब सेंटर की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे खड़े हो इस अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो आपके नीचे सेंटर तक का रेडियस ये होगा, और उस रेडियस का जो स्फेयर बनेगा उसमें जितना भी मास आएगा ना, उस सब की वजह से ग्रेविटी लगेगी आपको, ठीक है। टेक्निकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो वाला नोट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी डेप्थ डी पे जाते हो नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। आप सरफेस पे थे, अब नीचे डेप्थ पे चले गए, डेप्थ डी पे, तो नीचे से डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस होगा आपका आर माइनस डी, यही होगा। ये जो आर माइनस डी है उसके अंदर जितना भी मास आएगा, जो स्फेयर बनेगा इसमें, उसके अंदर जितने भी अर्थ का मास आएगा, सिर्फ आप पे ग्रेविटी वो लगाएगा अगर आप डेप्थ डी नीचे चले गए हो। तो मतलब ये वाला पार्टिकल या मास जो है अर्थ का, वो कोई रोल प्ले नहीं करने वाला आपके लिए, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटी किसकी लगेगी, इसकी। तो आपको पहले इसका मास निकालना पड़ेगा, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो इतना सा काम एक्स्ट्रा है, बाकी सेम वैसे ही है। जी लिखो, फिर यहाँ पे जी लिखो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो अर्थ जो है वो पूरी यहाँ तक है, रेड वाला जो स्फेयर बनेगा वो पूरी अर्थ है, और उसकी डेंसिटी होगी रो। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, रो इज डेंसिटी ऑफ दिस अर्थ। तो हमने करना ये है कि सबसे पहले तो हमने लिखना है जी एट सरफेस। तो देखो एट सरफेस जी की जो वैल्यू है स्मॉल जी की, वो क्या होती है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर। ये आ गया सरफेस, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी सेम रहती है ना, चाहे ऊपर हो या फिर डेप्थ पे हो, तो डेंसिटी सेम रहती है, इसलिए हमने उस वाली फॉर्म में चेंज कर देना है इसको। तो देखो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, अर्थ का मास अगर m है, टोटल मास है m, और वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब है कि अर्थ का मास क्या बन गया टेक्निकली, 4/3 रो पाई आर क्यूब, ठीक है। रो के साथ मल्टीप्लाई, ये मास है। अब इसका यूज करना है हम, इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है इसको। तो देखो मास को चेंज करके मैं लिख देता हूँ अब, जी की जगह तो बेचारा जी ही रहेगा, 4/3। अब ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 को आर स्क्वायर के साथ लिख देता हूँ, बाकी ऊपर लिखते हैं। 4/3 था, फिर था रो पाई आर क्यूब। ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। अब कुछ इसमें से कट हो रहा होगा तो काट देते हैं, तो आर स्क्वायर कट हो गया। तो देखो जी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, 4/3 जी रो पाई आर। दिस इज योर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा ये भी एक फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है। अगर डेंसिटी की टर्म में आपसे पूछा जाता है तो ये भी फॉर्मूला है। तो देखो इसके हिसाब से जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे आप अंदर जाओगे डेंसिटी सेम रहती है, इसलिए वो फॉर्मूला
आर के विद रिस्पेक्ट टू बनता है। मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताया था, जब मैंने आपको जी का इनसाइड वाला फॉर्मूला ये वाला बताया था, जी एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, वो इसी पे बेस्ड है। तो देखो आर के डायरेक्टली पोर्शन मतलब एक्स के डायरेक्टली पोर्शन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो चलो अर्थ के सरफेस पे ना, इसलिए आर लिख दिया यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे एक्स ही आता है, ठीक है। जैसे हम दूसरी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं एट डेप्थ डी। डेप्थ डी पे क्या होगा? डेप्थ डी पे आपके पास जो मास आ रहा है, अब वो आ रहा है ये वाला। ये जो मटेरियल है ना, सिर्फ इसका मास लिखना है अब आपको। और अब इसका मास कैसे निकालेंगे? सेम यही वाला फॉर्मूला, डेंसिटी तो सेम है, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज कर लो। तो या तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लो या पूरा लिख लो, जी डैश इज इक्वल टू जी, क्योंकि डेंसिटी तो सेम है लेकिन डिस्टेंस तो कम हो गया, रेडियस तो कम हो गया। अब रेडियस क्या लोगे आप? अब आपका रेडियस आएगा ये वाला, जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो विच इज आर माइनस डी। तो इसका मतलब उसकी वजह से मास में भी चेंज आएगा, तो एम डैश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नीचे क्या आएगा? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। टेक्निकली तो फॉर्मूला यही होता है। अब आप इसमें भी वैल्यू पुट करोगे, और इसमें क्या वैल्यू पुट करोगे? ये देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था, इसी को दूसरी फॉर्म में लिख देते हैं। रो इज इक्वल टू, रो तो सेम रहता है, मास चेंज हो गया मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो गया, तो रो सेम रही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास इसकी वजह से एम डैश की वैल्यू बन जाएगी, वॉल्यूम की जगह 4/3, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम डैश अपॉन 4/3 पाई। अब किस स्फेयर की बात हो रही है? सिर्फ अंदर वाला जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है उसकी वजह से जो स्फेयर बनेगा वो, तो ये बन गया। तो देखो एम डैश की वैल्यू आ गई, एम डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी की पावर 3। ये हमें पुट करना है यहाँ पे, तो पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर से आ जाएगा जी, 4/3 नीचे लिख देता हूँ, नीचे एक और चीज़ है आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा, देखो यहाँ बन रहा है आपके पास 4, रो लिखना है पाई लिखना है, रो भी लिखना पड़ेगा पाई भी लिखना है, आर माइनस डी का क्यूब भी लिखना है। बस हो गया, इसको कट कर दो, दो पावर्स यहाँ भी कट हो जाएंगी। अब आपके पास नई जी की वैल्यू आ गई है, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 जी रो पाई आर माइनस डी, ये दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बस इतना सा काम था, डिवाइड करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो फिर से लिख दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो और वो कितनी आएगी? डिवाइड करके पता चल जाएगा आपको, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ऊपर आएगा 4/3, जी आएगा, रो आएगा, पाई आएगा, साथ में आएगा आर माइनस डी, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? 4/3 आएगा, जी आएगा, रो आएगा, पाई आएगा, आर आएगा। अब आपको पता है ये सब कुछ ही कट रहा है, तो काट दो इसको, तो नया फॉर्मूला बन गया आपके पास, बहुत ही आसान से, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख लो, 1 - d/r। तो जी डैश की वैल्यू आ गई आपके पास, जी इंटू 1 - d/r। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं किया हमने, ठीक है, कोई बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है वैलिड, हमेशा वैलिड फॉर ऑल डेप्थ। अच्छा, इसमें भी एक लिमिट होगी कि जो डेप्थ है वो आप आर तक ही ले सकते हो, फ्रॉम 0 to r, मतलब सरफेस से सेंटर तक, ठीक है। अच्छा, वैसे सेंटर पे जो जी है वो 0 हो जाता है ना, तो उसका भी ध्यान रखना आपने, क्योंकि सेंटर पे आर, तो मैंने आपको बताया ये आ गया एक फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है इनसाइड फॉर्म करने के लिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ फिर से।
g फॉर इनसाइड इज इक्वल टू क्या बना था वो, gm/r³ इंटू एक्स। अब याद रखना है कि ये जो है वो है d, डेप्थ, और ये जो x है दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दो फॉर्मूले बन गए आपके पास। अगर सेंटर से डिस्टेंस दिया है तो आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है, और अगर सरफेस से नीचे की तरफ को डिस्टेंस दी है तो आपने डेप्थ वाला यूज करना है। हाँ, वैलिड हमेशा, ठीक है, अगर डेप्थ देते हैं तो।